नमस्कार दोस्तों, हाल ही में एक ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के सामने आ रही है दोस्तों। और वो न्यूज़ ऐसा है जिसकी वजह से अपना स्टॉक मार्केट 3-4% तक और भी ज़्यादा डाउन हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, जो भी हमारा स्टॉक मार्केट है वो 13% लगातार डाउन ही चल रहा है, लेकिन जिसकी वजह से हमारा स्टॉक मार्केट में लगी पड़ी है। ठीक है, लेकिन अगर कि ये न्यूज़ निकल के जो सामने आ रही है दोस्तों, वो अगर ये सच होती है तो 3-4% और भी डाउन हो सकता है एक ही दिन में। जी हाँ दोस्तों, एक ही दिन में पूरा मार्केट क्रैश हो सकता है दोस्तों। तो आइए हम बात करते हैं कि वो न्यूज़ क्या है। दोस्तों वो न्यूज़ है अमेरिका से निकल के सामने आ रही है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका से निकल के सामने आ रही है न्यूज़ जो है कि डोनाल्ड ट्रंप को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में जो अपना रेसिप्रोकल टैरिफ है, रेसिप्रोकल टैरिफ को रीपुश किया है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, रेसिप्रोकल टैरिफ जो होता है वो आपको नहीं मालूम तो मैं आपको बता दूं। रेसिप्रोकल टैरिफ ये होता है कि अगर कि अमेरिका के ऊपर जितना भी टैक्स अगर कि आप लगा रहे हो उतना ही टैक्स अमेरिका लगाएगा। अगर कि मान के चलो कि अमेरिका का सामान आपके देश में आ रहा है और आपने अमेरिका के ऊपर 50% का टैक्स लगाया है, उस प्रोडक्ट के ऊपर आपने 50% तक का टैक्स लगाया, तो अमेरिका भी अगर कि आपका प्रोडक्ट अमेरिका के अंदर जाएगा तो अमेरिका के अंदर भी आपके प्रोडक्ट के ऊपर उतना ही टैक्स लगेगा जितना आपने टैक्स लगाया हुआ है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भी बोला था कि भारत हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाता है और बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा के हमारे जो सामान है भारत के अंदर बहुत महंगा बिकवाता है। और जो भारत का सामान हमारे देश में आता है वो उसके ऊपर हम कम टैरिफ लगाते हैं और वो भारत का सामान हमारे देश में सस्ता बिकता है, जिसकी वजह से भारत की कंपनियों को प्रॉफिट होता है और हमारी कंपनियां जो भारत में जाती है उनको घाटा होता है। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा बहुत सारे बयान दे चुके हैं दोस्तों, लेकिन इसमें आप कहोगे कि इसमें नया क्या है। ट्रंप तो पहले ही बहुत बार बोल चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, ट्रंप बहुत बार पहले बोल चुके हैं, लेकिन ट्रंप जो है इस पर श्योरिटी के साथ कह रहे हैं कि हम पुश करेंगे रेसिप्रोकल टैरिफ को। मतलब हम फिर से पुश करेंगे रेसिप्रोकल टैरिफ को। रेसिप्रोकल टैरिफ अभी तक ट्रंप ने लगाया नहीं है, लेकिन हालांकि अब ये न्यूज़ निकल के सामने आ रही है कि अब ट्रंप जो है कि रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये न्यूज़ निकल के सामने आई अगर के, तो आप देख सकते हो जो अमेरिका का स्टॉक मार्केट है नेस्डेक हालांकि बहुत ख़राब परफॉर्म कर रहा है दोस्तों। आप देख सकते हो नेस्डेक एक ही दिन में 2.5% की जितना टूट चुका है, लगभग 450 पॉइंट जितना टूट चुका है। ठीक है, अगर कि हम वही 5 दिन की बात करें दोस्तों तो 5 दिन में आप देख सकते हो जो नेस्डेक है वो नेस्डेक लगभग 2.17 लगभग 432 पॉइंट टूटा। और वहीं एक मंथ की बात करें तो लगभग 529 पॉइंट टूटा है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो लगभग 2.5% जितना टूट चुका है नेस्डेक दोस्तों। तो लगातार नेस्डेक हमारा जो है कि गिरते जा रहा है, जिसकी वजह से अमेरिकन स्टॉक मार्केट में हाहाकार मचा हुआ है दोस्तों। अमेरिकन स्टॉक मार्केट क्रैश होने की बात कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर कि इस तरीके से अगर के सभी देशों के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाते रहेंगे तो जो है कि अमेरिका में जो सामान जाएंगे वो महंगे हो जाएंगे, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई दर बढ़ेगा, जिसकी वजह से अमेरिका स्टॉक मार्केट क्रैश हो सकता है दोस्तों। वहीं पे अगर कि हम बात करें कि अगर कि अमेरिकन स्टॉक मार्केट क्रैश होता है या अमेरिका में महंगाई दर बढ़ती है या फिर अमेरिका दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स बढ़ाता है, तो उससे हमारे देश में क्या, हमारे देश में थोड़ी ना कुछ असर होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हो कि अमेरिका के साथ जो हमारा ट्रेड है वो ट्रेड लगभग हम 88 बिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं और जो है कि 43 बिलियन का इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हम वहाँ पे प्लस में रहते हैं। ठीक है, प्लस में यानी कि ट्रेड सरप्लस कर रहते हैं। ठीक है दोस्तों, वहीं कि अगर कि हम मान के चलो कि 88 बिलियन का सामान हम अमेरिका को बेच रहे हैं, वहीं 43 बिलियन का हम अमेरिका से सामान खरीद रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो हम बेच रहे हैं, जो हमारी कंपनियां वहाँ पे बेच रही हैं, तो वहाँ का डॉलर इंडिया में आ रहा है, यानी कि हमको फ़ायदा हो रहा है। वहीं पे अगर के 43 बिलियन की बात करें तो वो अमेरिका हमको बेच रहा है, यानी हमारा रुपए लेके जा रहा है, तो हम 45 बिलियन का सरप्लस यानी 45 बिलियन हमको फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, वहीं पे हम जीसीसी की बात करें दोस्तों, अगर के टॉप 5 में बात करें तो टॉप 5 में जो आता है कि हमारा पहले नंबर पे आता है जीसीसी के साथ हम ज़्यादा ट्रेड करते हैं दोस्तों। ठीक है, वहीं जीसीसी है क्या, तो जीसीसी में आपको बता दूँ दोस्तों, गल्फ काउंसिल, ये गल्फ़ की कंट्रियां हैं, जो गल्फ़ काउंसिल ऐसा कुछ करके नाम है, जो गल्फ़ की कंट्री 6 कंट्रियां हैं वो होती हैं। उनके साथ अगर कि हम एक्सपोर्ट में अगर के 56 बिलियन का बेचते हैं तो 105 बिलियन का खरीदते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 49 बिलियन का हमको घाटा होता है। ठीक है, ट्रेड डेफिसिट होता है। ठीक है, 49 बिलियन का।
वहीं पे यूरोपियन यूनियन की बात करें, जो यूरोप के सारे कंट्रीज है ना, यूरोपियन यूनियन, उनकी बात करें तो 75 बिलियन का, मतलब लगभग 76 बिलियन का हम लोग बेचते हैं, तो सिर्फ 59 का ही हम खरीदते हैं। इनके साथ भी हम ट्रेड सरप्लस है दोस्तों, ठीक है। अगर कि एशियन की बात करें तो एशियन में हम 41 का हम बेचते हैं और 79 का खरीदते हैं। यहाँ पे 39 का ट्रेड डेफिजिट है, ठीक है। वहीं पे अमेरिका की बात करें तो अमेरिका का मैंने आपको बताया 45 बिलियन का हमारा ट्रेड सरप्लस है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो अमेरिका से हमको ज़्यादा फायदा होता है, ठीक है। अमेरिका से हमको ज़्यादा फायदा हो रहा है। इसका मतलब अगर कि अमेरिका में महंगाई दर बढ़ती है तो अमेरिका के लोग जो है कि सामान कम खरीदेंगे। सामान कब खरीदेंगे अमेरिका के लोग, तो भारत का भी सामान वहाँ पे कम बिकेगा और भारत का सामान कम बिकेगा। जो 88 बिलियन का ट्रेड सरप्लस है दोस्तों, वो घटेगा। जब घटेगा तो ये हमारा, हम तो वहाँ से सामान मंगाना बंद नहीं कर सकते क्योंकि हम जरूरियात के सामान खरीद रहे हैं, ठीक है। और हमारे देश में तो कोई क्रैश हुआ नहीं है, वो अमेरिका में क्रैश हुआ है, ठीक है। तो हम लोग तो उनसे सामान मंगाना बंद नहीं करेंगे, लेकिन वो लोग बंद कर देंगे तो ये आंकड़ा घट जाएगा, ठीक है। और ये तो होगा इक्वल, या फिर ये इक्वल होगा या फिर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये जो इसके ऊपर जो डेटा आ रही है, वो डेटा जो है कि वो चेंज हो जाएगी। जब वो डेटा चेंज होगी दोस्तों, तो जो है कि अमेरिका में अगर के इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो वो सामान कम खरीदेंगे। सामान कम खरीदेंगे तो हमारा जो ट्रेड सरप्लस है वो हो सकता है कि ट्रेड डेफिसिट की तरफ आ जाए और हम भी एक क्रैश की तरफ आए, जो हमारी कंपनियों को घाटा होगा। जो कंपनियों को घाटा होगा तो वो लोग भी स्टॉक मार्केट में उनका भी वो स्टॉक गिरेगा, और जब स्टॉक गिरेगा तो हमारा भी स्टॉक मार्केट क्रैश हो सकता है दोस्तों। वहीं पे मैं आपको परसेंटेज वाइज में बता दूं कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट में हम कितना एक्सपोर्ट करते हैं परसेंटेज वाइज में। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि हमारे इंडिया का जो, अगर कि हम 100% की माने तो हम 100% में से कितना परसेंट हम कंट्रियों को एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो कंट्री वाइज में देखें दोस्तों तो आप देख सकते हो अकेले 17.73 मतलब 17.73% तो खाली हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को ही बेचते हैं सामान, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा है। और जो अगर के सेकंड नंबर की बात करें तो यूनाइटेड अरब अमीरात है। यूनाइटेड अरब अमीरात को जो है दोस्तों अमेरिका के आधे के जितना भी हम लोग नहीं बेच पाते, ठीक है। तो यही एक रीज़न है जिसकी वजह से अगर कि अमेरिका का स्टॉक मार्केट गिरेगा दोस्तों, तो जो है कि भारत का स्टॉक मार्केट गिरेगा ही। दुनिया के स्टॉक मार्केट के ऊपर ज़्यादा असर हो या ना हो, लेकिन भारत के ऊपर पक्का वो असर होगा दोस्तों। तो इसका ध्यान रखना होगा कि अगर के ट्रम्प कोई भी डिसीजन लेते हैं तो उसका ऊपर भारत का जरूर असर होगा। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अगर कि अमेरिका का नैस्डैक अगर के एक दिन में 2-2.5% जितना गिर रहा है, तो जरूर भारत का मार्केट भी सोमवार को ओपन होगा तो भारत का मार्केट भी डेफिनेटली गिरेगा ही गिरेगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हो। अगर के ट्रम्प टैरिफ लगाते रहेंगे, रेसिप्रोकल टैरिफ लगाते रहेंगे, तो दोस्तों जो है कि भारत का भी स्टॉक मार्केट इफेक्ट उससे ज़रूर होगा, ठीक है। तो देखना रहेगा कि सोमवार को हमारा मार्केट कैसा परफॉर्म करता है, ठीक है दोस्तों।